नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार और मैं आपके साथ रंजना रावत। चले फटाफट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। मुंगेर के दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से शराब माफियाओं पर शिकंजा। हेरू दियारा में झाड़ियों के बीच चल रही अवैध भट्टी ध्वस्त। किशनगंज में भी ड्रोन की मदद से शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। दियारा इलाके में भारी मात्रा में शराब बरामद, शराब बनाने के उपकरण भी जब्त। सिवान के दियारा इलाके में वोट से शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान। बिहार यूपी बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट। बिहार में मद्य एवं निषेध विभाग के 5 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त। भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप में कार्रवाई। 7 कर्मचारियों के वेतन पर भी लगी रोक। नालंदा में पुराने विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। लाठी डंडे के बाद 10 राउंड फायरिंग। औरंगाबाद के रफीगंज में पशु लदे वाहन को जब्त करने पर भड़के लोग। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में मारपीट और गोलीबारी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एक आरोपी गिरफ्तार। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की खंबे से बांधकर पिटाई। अवैध संबंध को लेकर ससुराल वालों ने पीटा। अररिया में आभूषण दुकान से 50 लाख के गहने की चोरी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। नवादा में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर की कार का शीशा तोड़कर 9 लाख रुपए की चोरी। भागलपुर में शराब तस्करी के मामले में एक कारोबारी को 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। जमुई के झाझा में कार की ठोकर से बच्चे के घायल होने पर उग्र भीड़ ने की बीएसएनएल के इंजीनियर की कार में जमकर तोड़फोड़। औरंगाबाद के दाऊदनगर में मामूली विवाद में गोलीबारी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। बेतिया के नरकटियागंज में सत्याग्रह एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी से भारी मात्रा में शराब बरामद। पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र के गोकुलपुर में पिकअप की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत। भोजपुर के बड़हरा में कई कांटों में जब्त शराब को किया गया नष्ट। पूर्णिया के बड़हरा क्षेत्र में बगीचे में फेंकू मंडल का शव मिला। पिटाई के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका। भोजपुर के बड़हरा में बालू से ओवरलोडेड 21 ट्रक को खनन विभाग की टीम ने किया जब्त। साहिबगंज के बरहेट में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कई महिलाएं जख्मी। गुमला के चैनपुर बाजार में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद साप्ताहिक बाजार को कराया गया खाली। जामताड़ा के विद्यासागर और नारायणपुर प्रखंड में 2 पक्षों के बीच तनाव के बाद प्रशासन ने लगाई सुरक्षा की गुहार। साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर 90 बोतल देसी शराब जब्त। बांका में शराब को लेकर होटलों और गेस्ट हाउस में छापेमारी। रामगढ़ थाना क्षेत्र से 2 कोयला लदे हाईवा, एक गिट्टी लदा ट्रक और एक बालू लदा ट्रैक्टर जब्त। दामोदर नदी से अवैध बालू का उठाव का आरोप। भोजपुर के बड़हरा में किन्नरों को परेशान करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। कटिहार में मसाला व्यवसायी से 2 लाख की लूट। कोढ़ा थाना क्षेत्र के NH 31 पर देवंदी दुर्गा मंदिर के पास की घटना। पूर्वी चंपारण के सुगली बाजार में अवैध नर्सिंग होम में लापरवाही से एक नवजात की मौत। खबर दिखाने पर मीडिया कर्मी पर हंगामा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुरू की जांच। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र में पेड़ से टकरा ट्रक, ड्राइवर घायल। सासाराम चौथा पथ पर हादसा। पटना के गांधी मैदान इलाके में आधारशिला कॉम्प्लेक्स के 5वीं मंजिल से गिरकर लिफ्टमैन की मौत। औरंगाबाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। टंडवा पुलिस ने 7 में से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नवादा के नादिरगंज में रास्ते के विवाद में देवर ने भाभी को पीट कर मार डाला। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के अमनी गांव में ग्रामीणों ने 2 शातिर ठग को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर ठगी कर रहा था। महाराष्ट्र के ठाणे में साइबर फ्रॉड के एक मामले का पर्दाफाश। जामताड़ा के एक साइबर फ्रॉड ने ठाणे की एक युवती से की थी ठगी। आरोपी को जामताड़ा से किया गया गिरफ्तार। गिरिडीह के रुपेश हत्याकांड को लेकर कैंडल मार्च, हत्यारों को फांसी देने की मांग। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के नौपहाड़ में अवैध कोयला खदान पर शिकंजा। बेगूसराय में तिगड़ा थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर मकरा टोला के घर से 100 बोरा यूरिया जब्त। कालाबाजारी पर महंगे दाम पर यूरिया बेचने का आरोप।
बेगूसराय में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। बीरपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर संजात पथ पर मलडीह के पास की घटना। उद्योग मंत्री के तौर पर शहनवाज हुसैन के कार्यकाल का 1 साल पूरा, कहा बिहार में 38,000 करोड़ का हुआ निवेश। मुंगेर में गंगा नदी पर श्रीकृष्ण सेतु के उद्घाटन के बाद लोगों ने मनाया दीपोत्सव। बक्सर में मुंडन संस्कार को लेकर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, नाविकों पर श्रद्धालुओं से मनमाना भाड़ा वसूलने का आरोप। बगा के NH 727 पर जाम से लोग परेशान। गोरखपुर बेतिया मुख्य मार्ग पर वाहनों की लगी लंबी कतार। बगा के रामनगर के दलित बस्ती में स्कूल और सामुदायिक भवन के निर्माण का रास्ता साफ, पहली बार मुखिया के साथ पहुंचे अधिकारी। भागलपुर में 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां शुरू। बैंकों को लंबित केसों को लोक अदालत ने सुलझाने के निर्देश दिए। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक पटना में डाक विभाग की डाक टिकट प्रदर्शनी। स्कूली बच्चों के लिए होगा पत्र लेखन के साथ कई प्रतियोगिता। और के सूर्य मंदिर परिसर में सरपंच और सरपंच संघ की बैठक। सर्वसम्मति से कुसुमराह की सरपंच विनय कुमार चुने गए जिलाध्यक्ष। मधुबनी में अमृत महोत्सव के तहत शराबबंदी को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं के बीच पत्र लेखन और स्टैंप डिजाइनिंग प्रतियोगिता। डाक विभाग के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन। कोडरमा RPF ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली बाइक रैली। बांका में 5 दिवसीय बसंतोत्सव के आखिरी दिन गुरु महाराज की आरती के बाद पुष्पांजलि, बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। छपरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समर्पण दिवस के तौर पर मनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पटना बीजेपी ऑफिस में संजय जायसवाल सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय के आवास पर कार्यक्रम। खगड़िया के कमलपुर गांव में श्री श्री 1087 बाबा गर्भू के स्थापना दिवस पर निकाली गई शोभा यात्रा। खगड़िया के परबत्ता PHC के प्रभारी पटवर्धन झा के तबादले पर विदाई समारोह। जम्मू में अगलगी की घटना से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग का जागरूकता कार्यक्रम। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया गया जागरूक। भोक्तागंजों के साथ 10 जातियों को ST में शामिल करने पर खुशी। हजारीबाग में समाज के लोगों ने मनाई होली दिवाली। अमर शहीद तिलका मांझी की जयंती के मौके पर भागलपुर में आदिवासी सुधार समिति की तरफ से दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित। महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को लेकर IGDM और SSP ने किया निरीक्षण। बाढ़ में वीणा धारणी क्लब में सरस्वती पूजा के 6 दिन बाद झांकी के साथ किया गया प्रतिमा का विसर्जन। सिवान में एक युवक ने अपने जन्मदिन पर सदर अस्पताल में जाकर किया रक्तदान। बगा के रामनगर में अस्पताल पहुंचने से पहले ही गाड़ी में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। कैमूर के भभुआ में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष ने की संगठन विस्तार पर चर्चा। जहानाबाद में एक घर से 1 लाख के आभूषण की चोरी। नगर थाना क्षेत्र के दक्षिणी दौलतपुर मोहल्ले की घटना। दरभंगा में 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश। गर्भ में पल रहे एक बच्चे की मौत। बुलडोजर लेकर मकान पर कब्जा जमाने पहुंचे थे 20 अपराधी। आगजनी में घर के 3 सदस्य झुलसे। वारदात की पूरी तस्वीर CCTV कैमरे में हुई कैद। दरभंगा में 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश मामले में 24 घंटे बाद पुलिस के हाथ खाली। SSP ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। दरभंगा में जमीन विवाद में 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में संजय सरावगी ने कहा पुलिस की मिलीभगत से हुई घटना। दरभंगा में जमीन के विवाद में जिंदा जलाने के मामले में विधायक ने की SP से कार्रवाई की मांग। कहा विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। गोपालगंज के बैकुंठपुर में अपराधियों ने की लूटपाट के दौरान CSP संचालक की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज में दिन दहाड़े CSP संचालक की हत्या से इलाके में हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के बैकुंठपुर में CSP संचालक की हत्या के विरोध में सड़क पर बवाल। लखीसराय के सूर्यागढ़वा में हथियार और चोरी की बाइक के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। लखीसराय में गिरफ्तार अपराधी का खुलासा। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मिली थी 35 लाख की सुपारी। पुणे जेल से पेरोल पर छूटने के बाद घर जाने के दौरान कैदी वाहन। सुपौल में दुर्घटनाग्रस्त। 4 जवान और 1 कैदी जख्मी। पूर्णिया जेल में बंद एक कैदी को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिला था पेरोल। घायल कैदी और जवान अस्पताल में भर्ती।
बेगूसराय में चोरों ने आभूषण दुकान की दीवार तोड़कर बड़ी चोरी की घटना को दिया अंजाम। वैशाली के गोरौल में शराब की सूचना देने के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। वैशाली के गौरौल में जमकर चले लाठी डंडे में 6 से ज्यादा लोग घायल, सभी सदर अस्पताल में एडमिट। पूर्णिया के बायसी में 750 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर में 50 लाख के फिरौती के लिए अपहरणकर्ता ने की व्यवसायी धर्मेंद्र प्रधान की हत्या। जमशेदपुर में व्यवसायी की हत्या के बाद कार की डिक्की में शव को रखकर रात भर घूमता रहा अपराधी। पुलिस की जांच में रात 2:30 बजे व्यवसायी का शव बरामद। गढ़वा के बरडीहा में 20 दिनों से लापता महिला का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस के रवैये से परिजन में नाराजगी। देवघर के देवीपुर पिंडारी गांव में अपराधियों ने एक घर में की भीषण डकैती। देवघर में ट्रेड लाइसेंस बनवाने और रिन्यूअल कराने के लिए नगर निगम ने दिया 1 हफ्ते का समय। गढ़वा के धुरकी में बीडीओ पर दलित के साथ मारपीट का आरोप। SC/ST एक्ट के तहत बीडीओ रोशन कुमार पर केस दर्ज। पटना सिटी में चौक थाना पुलिस की कार्रवाई में 24 जनवरी को हुए अभिषेक हत्याकांड का 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना में बाईपास के बारही धवलपुरा इलाके से 4 साल की बच्ची रहस्यमय तरीके से लापता। बेगूसराय के नाम कोठी में संदेहास्पद स्थिति में एक मजदूर की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गायघाट रिमांड होम मामले में पटना हाईकोर्ट में पहली सुनवाई। सरकार को अब तक की सभी जानकारी को ऑन रिकॉर्ड लाने का दिया गया निर्देश। रिमांड होम मामले में पटना हाईकोर्ट ने महिला विकास मंच की मध्यस्थ याचिका को भी किया मंजूर, पीड़ित को हर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश। गढ़वा के खुरौंधी में एसटीओ और खनन पदाधिकारी ने की बालूघाट की जांच, 2 ट्रक जब्त। गुमला के घाघरा में 5,000 रुपए घूस लेते मनरेगा का बीपीओ रंगे हाथ गिरफ्तार। राज्य में अपराध पर जीरो टॉलरेंस के लिए ग्रामीण एसपी ने की थानाध्यक्षों के साथ बैठक। रांची में क्राइम मीटिंग में ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों पर शिकंजा और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस ने बनाई रणनीति। कैमूर में कोयला लदे ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और खलासी की मौत। दानापुर में सिपाही अशोक पर लगा उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहाड़पुर के प्रधान शिक्षक पर पिस्तौल तानकर जान से मारने की कोशिश का आरोप। सासाराम के धनकाड़ा गांव में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट में 5 लोग घायल। शेखपुरा के लुटाउठ गांव में जमीन विवाद में मारपीट में बाप बेटा घायल। बांका में महिलाओं पर फप्तियां कसने का विरोध करने पर युवक की पिटाई। नवादा में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध अभ्रक खदानों पर की छापेमारी। भागलपुर में बियाडा की बंद पड़ी फैक्ट्री से भारी मात्रा में बरामद किया गया स्पिरिट, संचालक प्रमोद पोद्दार गिरफ्तार। भागलपुर के हबीबपुर में 10 महीने से लापता बेटी की तलाश में अधिकारियों के चक्कर लगा रहा परिवार। किशनगंज के पौवा खाली थाना क्षेत्र में 200 लीटर नकली डीजल के साथ एक शख्स गिरफ्तार। लोहरदगा में आईईडी ब्लास्ट में कोबरा के 2 जवान घायल, मेडिका में चल रहा इलाज। देवघर में पिंडारी गांव के घर से 1 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने के साथ 80,000 रुपए कैश की लूट। गढ़वा के मछुआर गांव में तिल का लड्डू खाने से अब तक 3 बच्चों की मौत, 4 बीमार बच्चों का चल रहा इलाज। गया में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर व्यापारियों में आक्रोश, काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। गुमला के घाघरा में आदिवासी नाबालिग को मुस्लिम युवक ने भगाया, पुलिस ने नाबालिग लड़की को किया बरामद। छपरा के नई बाजार मोहल्ले में आपसी विवाद में चाकूबाजी, घटना में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। जामताड़ा में मनरेगा में लूट का मामला आया सामने, तालाब से गाद निकालने के नाम पर खाना पूर्ति। शेखपुरा में बेमौसम बारिश ने तोड़ी ईंट भट्ठा, मालिकों की कमर, लाखों का हुआ नुकसान। भागलपुर के खलीफाबाग में शराब की खरीद बिक्री मामले में एक युवक गिरफ्तार, युवक के परिजनों ने साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप। गिरिडीह के बिरिया तीर स्थित अवैध माइका खदान धंसने से एक किशोरी की मौत। नालंदा में शराब माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, शराब माफिया के घर पर चला बुलडोजर। छपरा के रिविलगंज में ड्रोन देखते ही शराब माफियाओं में हड़कंप, शराब के अड्डों से भागे शराब माफिया। बांका में जब्त शराब को किया गया नष्ट, उत्पाद कार्यालय के पास किया गया करीब 1,500 लीटर शराब नष्ट। सिवान पुलिस ने संठी गांव में बाइक से ले जाए जा रहे देसी और विदेशी शराब को किया बरामद, तस्कर हुए फरार।
गोपालगंज में भारी मात्रा में अल्कोहल युक्त होम्योपैथिक दवा बरामद। देसी शराब बनाने में किया जाना था दवाओं का इस्तेमाल। आरा में उत्पाद विभाग ने ड्रोन के जरिए गंगा नदी के किनारे 2000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब को किया नष्ट। एक शराब तस्कर गिरफ्तार। रोहतास के विक्रमगंज में देसी शराब की भट्टियों पर महिलाओं ने बोला धावा। गांव में घूम घूम कर शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त। रोहतास में शराब माफियाओं को सबक सिखाने निकली महिलाओं पर पुलिस की तरफ से पुलिस पर महिलाओं ने लगाया गंभीर आरोप। कार्रवाई के नाम पर निर्दोष को ही पकड़ती है पुलिस। सिमडेगा में अवैध शराब के मामले में 10 महीने में 139 लोगों पर कार्रवाई, 48 लोग गिरफ्तार। गिरिडीह के सरिया में मछली पकड़ने के दौरान एक व्यक्ति की नदी में गिरने से मौत। गिरिडीह के देवरी में रानी डीह स्थित पावर सब स्टेशन में काम करने के दौरान करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत। लातेहार के चंदवा में मकईटांड़ पुल के पास हाईवा और कार की टक्कर में बीजेपी नेता कामेश्वर भोक्ता सहित 2 लोग जख्मी। खगड़े के मोरकाही में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से बिजली के पोल में लगा बॉक्स जला। जमशेदपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। हाईवे पर खड़े ट्रक को कार ने मारी टक्कर। साहिबगंज के राजमहल रेलवे स्टेशन पर बेपटरी हुई मालगाड़ी की एक बोगी, मालगाड़ी को बैक करने के दौरान हुआ हादसा। शेखपुरा के कटरा चौक के पास लहरिया कट बाइक चालक ने एक बाइक में मारी ठोकर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। गोड्डा के मोहनपुर के पास से बेलगाम गाड़ी ने साइकिल सवार को रौंदा। हादसे में एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। नवादा में अनियंत्रित ऑटो पलटने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत। नालंदा के तख्त रोजा गांव का रहने वाला था ड्राइवर। बांका में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से चालक की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज के कुचायकोट में आग लगने से 3 घर जलकर राख। आग में झुलसा एक बच्चा भी। लातेहार के मकैया टांड पुल के पास हाईवा ट्रक और कार में टक्कर। हादसे में बीजेपी नेता कामेश्वर भोक्ता सहित 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक के बीच भीषण टक्कर। बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत गंभीर। बिहार वासियों का 20 साल पुराना सपना हुआ साकार। दिल्ली में नितिन गडकरी और मुंगेर में नीतीश कुमार ने किया रेल सड़क पुल का उद्घाटन। मुंगेर में पुल के उद्घाटन के साथ ही लोगों में से गुजरने की लगी होड़। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आने वाले 5 साल में बिहार की सड़कों को अमेरिका जैसे बनाने का किया वादा। 2024 तक बिहार में 5 लाख करोड़ के काम का भी दिलाया भरोसा। श्री कृष्ण सेतु के उद्घाटन से मुंगेर से खगड़िया की दूरी हुई करीब 4.25 किलोमीटर। मुंगेर में गंगा नदी पर रेल रोड पुल शुरू होने से बेगूसराय खगड़िया के लोगों की भी आसान हुई जिंदगी। पटना के विधायकों के साथ लालू यादव ने की बैठक। पार्षद भी बैठक में हुए शामिल। परिवारवाद पर सामने आए लालू प्रसाद के बिगड़े बोल। लालू ने कहा कि किसी की संतान नहीं तो इसमें वे क्या कर सकते हैं। पटना में लालू से मिलने पहुंचे समर्थकों में दिखा अलग अलग अंदाज। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दायर। सीएम के पद पर रहते अवैध तरीके से खनन का पट्टा अपने नाम लेने का आरोप। हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका में सीबीआई जांच की मांग। पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया सरकार के खेल का खुलासा। राज्य के अनगढ़ा में खनन का पट्टा लेने के मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी याचिका दायर। रघुवर दास के आरोप पर जेएमएम ने साधी चुप्पी। अब तक नहीं आई जेएमएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया। राजधानी रांची में सिवटोली चौक से मेकॉन गोलचक्कर तक बनेगा नया फ्लाईओवर। हेमंत कैबिनेट ने दी मंजूरी। झारखंड में गरमाया भाषाई विवाद। आदिवासी संगठनों ने किया हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हजारीबाग के बरही में मॉब लिंचिंग में मारे गए युवक के परिजनों से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। बीजेपी की ओर से 5 लाख रुपए मदद देने का ऐलान। रघुवर दास ने सरकार से की मॉब लिंचिंग के शिकार परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमा। हेमंत सोरेन द्वारा सीएम पद का दुरुपयोग कर माइंस अपने नाम करने के मामले में अधिकारियों ने साधी चुप्पी। हेमंत सोरेन द्वारा अवैध तरीके से खनन का पट्टा लेने के आरोपों की ग्रामीणों ने की पुष्टि। कहा रांची के अनगढ़ा का कई बार हेमंत ने किया है दौरा। लालू प्रसाद के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे भूमि राजस्व विभाग के अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा। हिरासत में कई युवक। लालू आवास पर प्रदर्शन से पहले मंत्री राम सूरत राय के आवास पर किया था प्रदर्शन। आज तक नहीं हुआ 2019 में निकाली गई बहाली की परीक्षा।
विधायक इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड में 10 सड़कों के निर्माण पर 520 करोड़ रुपए खर्च करेगी राज्य सरकार। परिवारवाद पर लालू प्रसाद की टिप्पणी पर जेडीयू का हमला। नीरज कुमार ने कहा, पिता के संस्कार की वजह से तेजस्वी भी हैं 420 सहित कई मामलों के आरोपी। जेडीयू में बयानबाजी के बीच पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का बड़ी संख्या में समर्थकों ने किया स्वागत। यूपी चुनाव से जेडीयू में शुरू हुई खटपट पर आरसीपी सिंह ने कहा, उन्हें यूपी चुनाव की कोई जानकारी नहीं। 1 मार्च से घर घर जाकर नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे कार्यकर्ता। पंजाब पर मचे हंगामे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने माहौल खराब करने की फिराक में कुछ कट्टरपंथी उन्होंने बताया। भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिकारियों की टीम ने किया दौरा। भागलपुर शहर में 35 किलोमीटर दूर कहलगांव में विक्रमशिला के परशुराम चौक पर 200 एकड़ जमीन की गई है चिन्हित। मुजफ्फरपुर में पत्नी की मुंह दिखाई में देने के लिए 6 फीट चौड़ी जमीन में युवक ने बना दी 5 मंजिला मकान। मुजफ्फरपुर के गन्नेपुर में अजूबा घर बनाने वाले संतोष कुमार संयुक्त राष्ट्र में रह चुके हैं विशेष सलाहकार। जहानाबाद के काको में बुढ़ौना हाई स्कूल के मैदान में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। धनबाद में मनमाना फीस के विरोध में बीएड की छात्राओं ने किया विरोध। बिहारी महतो कौलांचल विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन। धनबाद के बरटांड स्थित जनता मार्केट को खाली कराने के आदेश का दुकानदारों ने किया विरोध। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर परिसर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होगा महाशिवरात्रि का आयोजन। जमशेदपुर में मानगू के तुरियाबेड़ा में बिजली का पोल लगाने के लिए लोगों ने अधीक्षण अभियंता से की मांग। कोरोना काल में हैदराबाद में सड़क हादसे में मारे गए सिमडेगा के मजदूरों के परिजनों को मिली मदद। बोकारो में चास आईटीआई मोड़ के पास फेंकी हुई दवा को चलाने के मामले की जांच हुई शुरू। 7वीं जेपीएससी पीटी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से शपथ पत्र दायर कर मांगी गई रिजल्ट निकालने की अनुमति। जामताड़ा में रेल ट्रैक पैदल पार करने को लेकर आरपीएफ ने दर्ज कराया एफआईआर। मेहिजाम नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित दर्जनों लोगों पर केस। पाकुड़ के पाकुड़िया में अभियान चलाकर स्कूल के बच्चों का आधार किया जा रहा अपडेट। दुमका में वेतन को लेकर शुक्रवार से हड़ताल पर रहेंगे घर तक खाना पहुंचाने वाली कंपनियों के डिलीवरी बॉय। धनबाद में सड़क पर उतरे बरटांड स्थित मार्केट के दुकानदार। मार्केट खाली करने का नोटिस का विरोध। हाजीपुर के रामपुर नौसहन गांव में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया फैक्ट्री का उद्घाटन। हाजीपुर में लगे बनाने फैक्ट्री में केला के रेशा की बनने वाले उत्पाद को मिलेगा बढ़ावा। सिवान के जीरादेई में मई महीने में श्री रुद्र चंडी महायज्ञ के लिए लगाया गया ध्वजा। सिवान के जीरादेई में स्वच्छ बिहार के लिए दूसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान ने किया नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर का दौरा। जहानाबाद में राजस्व संग्रह में तेजी के लिए डीएम ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग। औरंगाबाद के रफीगंज में धावा नदी पर 60 मीटर लंबा पुल का काम शुरू होने से इलाके में खुशी की लहर। पर्यटकों के लिए इको टूरिज्म सेवा शुरू होने के साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लौटी रौनक। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में सैलानियों को 3 पैकेज दे रहा वन विभाग, लेकिन नियमों की अनदेखी पड़ सकती है महंगी। बिहार में कई ईंट भट्टे सरकार को बिना टैक्स दिए ही कर रहे कारोबार। खान एवं भूतत्व विभाग ने किया खुलासा। जम्मू में टैक्स बकाया वाले ईंट भट्टों पर विभाग का शिकंजा। 66 ईंट भट्टे पर लटकी कार्रवाई की तलवार। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजमहल और बंगाल के मणिकचक के बीच फेरी सेवा शुरू। जामताड़ा में नाला के नेताजी स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए जागरूकता और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। रामगढ़ में डीएवी मोड़ के पास तिलका मांझी की बनाई गई 272वीं जयंती। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर बोकारो में कर्मचारियों ने दिया धरना। गुड्डा के महगामा में 2 अलग अलग हादसे में 2 लोगों की मौत। काफी देर तक सड़क रही जाम। जामताड़ा में संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने किया एसटीओ ऑफिस का निरीक्षण। गिरिडीह के तीसरे प्रखंड में मनरेगा के तहत बन रहे तालाब में बाल मजदूरों से काम ले रहे ठेकेदार। बरही में रूपेश पांडे हत्याकांड के विरोध में रांची में लोगों ने किया प्रदर्शन।
धनबाद के बरवड्डा में जमीन की बाउंड्री कराने पहुंचे जमीन मालिक पर ग्रामीणों का हमला, दोनों पक्षों में 4 लोग जख्मी। जामताड़ा में खरमाठाण के तेलियाडी में 3 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। राज्य में क्राइम कंट्रोल के लिए डीसी ने की चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ अहम मीटिंग, दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस पुलिस कंट्रोल रूम को देने पर चर्चा। गुमला सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में 2 घंटे तक दर्द से तड़पती रही महिला। बोधगया में निगम मोनलम पूजा का समापन, अंतिम दिन बौद्ध भिक्षुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। कटिहार की बरारी में मोबाइल दुकान से करीब 15 लाख के मोबाइल और लैपटॉप की चोरी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।